तो हम पढ़ रहे थे गॉस सीडल मेथड, है ना। और गॉस सीडल मेथड के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। तो एक प्रॉब्लम है हमारे सामने आज, एग्जाम्पल नंबर 3। ये हमें गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करना है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से रहेगा आपके सामने, लाइक दिस, जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पर इस पावर सिस्टम में हमारे पास देखो 3 बसेस हैं। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3। बस नंबर 1 पे जनरेशन कनेक्टेड है, बस नंबर 2 पे जनरेशन और लोड दोनों है, और बस नंबर 3 पे ओनली देयर इज लोड, ठीक है। और वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो कोई भी बस है, सबसे पहले उसके ऊपर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल गिवन होगा। देन जनरेशन कितनी है वो गिवन होगी, और लोड कितना है वो गिवन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बस नंबर जो 1 है, हमेशा पावर सिस्टम लोड फ्लो जब भी सॉल्व करेंगे तो एक बस को हमें स्लैक बस मानना पड़ता है, और जनरली हम बस नंबर 1 को यहाँ पे स्लैक मानते हैं, ठीक है। तो बस नंबर 1 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्लैक बस, ठीक है। ये स्लैक क्यों मानते हैं हम? क्योंकि ये प्रोवाइड करेगी लॉसेस, क्योंकि लॉसेस की इंफॉर्मेशन हमें पावर सिस्टम में नहीं है, ठीक है। ओनली हमें यहाँ पे जनरेशन पता है, रूट पता है, वोल्टेजेस पता है और बसेस पता है, लेकिन लॉसेस हमें पता नहीं है सिस्टम में। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें ये जो यहाँ पे बस नंबर 2 है, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड V2 और वोल्टेज का एंगल Δ2, ये दोनों चीज़ें पता करनी है। बस नंबर 3 पे भी सेम चीज़ें, V3 मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ वोल्टेज Δ3 हमें पता करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपके सामने ये है कि हमें वोल्टेजेस पता करनी है V2 और V3। दूसरी चीज़ हमें क्या पता करनी है, ये जो स्लैक बस गिवन है ना, ये वाली बस, बस नंबर 1, इस बस पे हमें पता करनी है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो कितनी एक्टिव पावर फ्लो करेगी और कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी इस बस नंबर 1 से, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो वैल्यूज़ आपको पर यूनिट पे गिवन नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है, इट इज़ हैविंग अ बेस MVA, ठीक है, बेस MVA ऑफ 100 MVA, ठीक है। तो जो बेस MVA है वो कितना है, यहाँ पे 100 MVA बेस है। तो 100 MVA बेस पे सारी वैल्यूज़ हमें लेके यहाँ पे चलनी है, ठीक है। ये स्क्रीन पे सबको क्लियर दिख रहा है? तो सबसे पहली चीज़ कि जो वैल्यूज़ हमारे पास पर यूनिट में नहीं है, जैसे यहाँ पे Z12 है, ये हमारे पास पर यूनिट में गिवन है, ये भी पर यूनिट में गिवन है। तो जो भी इम्पीडेंसेस हैं वो पर यूनिट में गिवन है, लेकिन जो जनरेशन है वो हमें मेगावाट और MVAR में गिवन है। इसी तरीके से लोड की वैल्यूज़ भी मेगावाट और MVAR में गिवन है। तो फर्स्ट टास्क है हमारा कि जो भी वैल्यूज़ हमें मेगावाट या MVAR में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, ठीक है। कौन बताएगा कैसे हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? पर यूनिट में कन्वर्ट करना आपको आता है? वेरी गुड। एक्चुअल वैल्यू जो भी है वो अपॉन बेस वैल्यू, इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे पर यूनिट में, ठीक है। तो अगर हमें पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो जो भी हमें वैल्यू गिवन है, लाइक जनरेशन, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि P जनरेशन जैसे है ये, तो आप मान सकते हो कि बस नंबर 2 पे ये जनरेशन गिवन है, तो PG2, ठीक है, PG2। तो PG2 को अगर मुझे पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो PG2 जो एक्चुअल वैल्यू है 50, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे,
100 से, ठीक है, ये जो बेस गिवन है, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 0.5 पर यूनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि पी टू कितना है आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे पर यूनिट पे वैल्यू लिख रहा हूँ। इसी तरीके से जो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो आपका हो जाएगा 0.3 पर यूनिट। फिर 305.6 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है कि वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 3.056 पर यूनिट, और ये हो जाएगा 1.402 पर यूनिट। नीचे वाला लोड 1.38, अगेन 1.386 पर यूनिट, और ये हो जाएगा हमारा 0.452 पर यूनिट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, आपने जितनी वैल्यूज़ आपको गिवन थी वो आपने कन्वर्ट कर लिए पर यूनिट में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने नेक्स्ट स्टेप है कि इंजेक्टेड पावर। इंजेक्टेड पावर और इसको कह सकते हैं नेट इंजेक्टेड पावर, ठीक है, एट आ बस। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरीके से बस है, ith बस, तो इस पर अगर हमें नेट इंजेक्टेड पावर की कैलकुलेशन करनी है, मान लेते हैं यहाँ जनरेटर है, ठीक है, और साथ में एक लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जनरेटर, इसकी कुछ रियल पावर होगी और कुछ रिएक्टिव पावर होगी। तो पी जी जनरेटेड पावर ऑफ ith बस प्लस जे टाइम्स क्यू रिएक्टिव पावर जनरेटेड ऑफ ith बस, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे इसको। और अगर यहाँ पे लोड है तो पी एल ith बस प्लस क्यू एल ith बस, ठीक है। तो जो इंजेक्टेड पावर होगी पी आई यानी कि रियल पावर, इंजेक्टेड रियल पावर, वो कैसे निकालोगे आप, जो जनरेटेड है उसमें से लोड को माइनस कर दोगे, तो पी जी आई माइनस पी एल आई। इसी तरीके से क्यू आई जो भी रिएक्टिव पावर है उसको निकालने के लिए क्यू जी आई माइनस क्यू एल आई। ये समझ गए ये क्या किया है हमने। यहाँ पे कोई डाउट है? तो अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ इंजेक्टेड पावर एट बस 2, है ना, सबसे पहले हम करते हैं इंजेक्टेड नेट इंजेक्टेड पावर एट बस नंबर 2, ठीक है। ये P2 और Q2 दो वैल्यूज हमें देगा। ये हमें क्यों चाहिए, बिकॉज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ V2। जो भी हमारी V2 वोल्टेज है या V2 का मैग्नीट्यूड है और उसका जो एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले आप बताओ कि P2 क्या होगा, PG2 माइनस PL2, ठीक है। तो PG2 क्या है यहाँ पे, PG2 है आपका 0.5 पर यूनिट और PL2 है आपका 3.056 पर यूनिट, ठीक है। ये आपका है PG2 और ये है आपका PL2, ठीक है। अभी हम रियल पावर के लिए सॉल्व कर रहे हैं ओनली। तो
यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि Pg2 की वैल्यू कितनी थी 0.5 माइनस 3.056 इन पर यूनिट। तो एक फाइनल आंसर आपके पास आएगा -2.556 पर यूनिट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी फाइनली जो आप वैल्यू यूज़ करने वाले हो वो वाली वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो Q2। Q2 क्या होगा Qg2 माइनस QL2। सो Qg2 है आपका 30 यानी कि 0.3 पर यूनिट और QL2 है आपका 1.402। तो आप यहाँ पे करोगे 0.3 माइनस 1.402 पर यूनिट में इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.102 पर यूनिट। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इंजेक्टेड नेट एट बस नंबर 3। ठीक है, तो ये हमें देगा P3 और Q3 जो हमें क्यों चाहिए, इससे हमें मिलने वाली है वोल्टेज थर्ड का मैग्नीट्यूड और बस नंबर 3 पे एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे P3 और Q3। तो P3 के लिए फॉर्मूला होगा Pg3 माइनस PL3 और Q3 के लिए Qg3 माइनस QL3। तो जो थर्ड बस है, थर्ड बस आपकी ये वाली, इस पर यह है आपका Pg3 और ये है आपका PL3। सो Pg3 तो आपका 0 है माइनस 1.386 जो पर यूनिट में आएगा। फाइनल आंसर आएगा -1.386 पर यूनिट। इसी तरीके से Qg3 माइनस QL3 तो 0 माइनस 0.452 पर यूनिट, तो यह आ जाएगा -0.452 पर यूनिट। ठीक है, ये हमने क्यों किया है वो भी आपको पता लग गया है, क्योंकि यहाँ से हमें वोल्टेज का एंगल एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता करना है और वो पता करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है दो वैल्यूज़, रियल पावर नेट इंजेक्टेड एट अ बस एंड रिएक्टिव पावर नेट इंजेक्टेड एट अ बस। इतनी चीज़ समझ गए आप, तो आगे बढ़ेंगे हम। समझ में आया? तो नेक्स्ट जब भी हम वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है, तो हमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व क्या करना है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है वोल्टेजेस के लिए। ठीक है, तो वोल्टेजेस के लिए अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा, वी आई है ना, हम एक फॉर्मूला लिखते थे वी आई P+1 यानी कि इटरेशन के हिसाब से वो आता था हमारा 1/y आई ब्रैकेट के अंदर EI माइनस JQI डिवाइडेड बाय VI P स्टार माइनस सम K इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी नंबर ऑफ बसेस हैं K इज नॉट इक्वल टू I। यहाँ पे अंदर आ जाता था Y IK VK। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया आपको। तो इससे हमें फाइंड आउट करनी है वोल्टेजेस। अब वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए YIK और